नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे यानी 4 जनवरी का। तो स्टार्ट हम एस्ट्रो से ही करेंगे और एस्ट्रो के हिसाब से कल का मार्केट बुलिश दिखा रहा है हमें और तिथि के हिसाब से सेल ऑन राइज दिखा रहा है और कल का मार्केट भी फिर से गैप अप कर सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। तो लेट्स सी देखते हैं हम कि कैसे मार्केट कल करते मतलब कैसे ओपन होता है और कैसे ट्रेड करता है। तो उसी के हिसाब से हम जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल की तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो कल का जो लेवल्स है तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, ना कि ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये जो निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी है अभी छोटी लेवल्स के लिए और ये 50 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट ने क्या किया कि आज के एक जो इंपॉर्टेंट लेवल थी ज्ञान लेवल 21,611, तो इसको जैसे ब्रेक किया तो मार्केट ने उसके नीचे ही पूरा दिन भर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और नीचे यहाँ पे एक छोटा एक अच्छा कैंडल बनाया, राइट। अभी इसके बाद मार्केट अगर गैप अप करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट, और ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप करता है, सस्टेन होता है और ये जो लेवल है 21,609 की, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही हम मार्केट में कल के लिए बुलिश रहेंगे। अदरवाइज हम मार्केट अगर गैप अप इतना भी गैप अप करता है इस लेवल पे ऊपर तो हम यहाँ से बेरिश ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट डबल टॉप क्रिएट करते हैं 5 मिनट में तो हम सीधा यहाँ से शॉर्ट मारेंगे और फिर हमारा टारगेट फिर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, यहाँ से हम निकल जाएंगे। ये था हमारे गैप अप के सिनेरियो में। बट फ्लैट ओपन होता है मार्केट और फ्लैट ओपन होकर अगर यहीं पे प्राइजेक्शन या फिर डाउ कंप्रेशन करता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से बुलिश रहेंगे लगभग इस रेंज तक, जो कि लेवल है पहली 21,591 और इसके ऊपर जो लेवल है मैंने बताई 21,609, यहाँ तक हम बुलिश रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड से निकल जाएंगे, राइट। बट मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है इस लेवल के ऊपर और यहीं पे सस्टेन होता है और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर निकलता है तो फिर हमारे लिए टारगेट बनेगा 21,664 और फिर इसके ऊपर है 21,736, ये ऊपर के लेवल्स के टारगेट है। ओके, अभी बात कर लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग और नीचे के लेवल्स के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि लेवल है 21,480, तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमारे लिए बुलिश जो सॉरी जो नीचे की जो लेवल है फिर वो बनेगी 21,370 और ये जो लेवल है ये हमारे लिए कल की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है। क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे एक छोटी सी हैमर बनाता है या फिर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ से हम कंप्लीटली बुलिश रहेंगे और अपना जो पहला टारगेट रहेगा जो आज की क्लोजिंग है वो पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट फिर जो मैंने आपको बताया 21,608, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है दिन भर कंसोलिडेट करता है तो फिर यहाँ से हम फिर से बुलिश का मोमेंटम यहाँ से देखेंगे, राइट। बट अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन करता है और इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगा, राइट, और ये जो लेवल है अपना जो कि लेवल है 21,370 और ये जो नीचे का लेवल यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है 21,281, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कल के लिए होने वाला है। मार्केट अगर सीधा इस लेवल के ऊपर या फिर इस एंगल के ऊपर अगर बुलिश कैंडल करते हैं तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे या फिर इस लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाता है मार्केट तो ही हम यहाँ से बुलिश ही रहेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए कल और परसों के लिए, राइट। अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम से इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम सीधा बेरिश रहेंगे इसके नीचे और फिर हमारा टारगेट बनेगा 21,025, ये फिक्स टारगेट हमारा रहेगा, राइट। तो बोथ साइड मैंने आपको निफ्टी में बताए हैं। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की जो लेवल से हमारे लिए अभी क्या किया मार्केट ने, एक लेवल हमारे ब्रेक की और यहाँ पे गैन लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ से वो साइड की मोमेंटम हमें दिखाई दिया। बट कल के लिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और सीधा हमारे सेल जोन के नज़दीक ओपन होता है तो फिर हम यहाँ से सेल ही करेंगे, ठीक? और इस लेवल के ऊपर जो कि लेवल है 47,963, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे और फिर बुलिश होने के बाद मार्केट में हम टारगेट जो है लगभग 48,400 तक देख सकते हैं कल के लिए इस लेवल के ऊपर होने के बाद, राइट। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दूँ इस पैटर्न्स को तो सीधा आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा पहला रहेगा 47,523, तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं पहला वाला।
फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर यहाँ पे से गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हमारे लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एक तो पहला कि इस जोन में अगर मार्केट रुका तो फिर यहाँ पे साइडवेज करेगा, या फिर इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करना चाहिए, और इस लेवल के नीचे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया तो यहाँ पे सस्टेन किया। अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन के हिसाब से समझाऊँ, गैप डाउन हुआ और यहाँ पे अगर रिटेस्ट किया और यही से अगर मार्केट नीचे चलना शुरू कर दिया तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हमारा टारगेट रहेगा ये जो बाइज होने वहाँ तक, राइट। ये था गैप डाउन के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर यहाँ पे इस जोन में अगर दिन भर रहा तो फिर यहाँ पे ये क्रूशियल जोन है, तो यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर दे तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे, अदरवाइज फिर हमारा पूरा फोकस सेल ऑन राइज पे ही रहेगा। क्योंकि मार्केट में क्या है कि अगर आप वनडे में जाएंगे तो मार्केट में 1 और 2 दिन मार्केट में यहाँ पे क्या है कि हमें हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीटली बेरिश कैंडल मिला है, राइट। 2 दिनों से हमें रेड कैंडल मिल रही है, तो हो सकता है मार्केट में तीसरा दिन भी हमें यहाँ पे रेड ही कैंडल मिले। तो उसके हिसाब से हमें कल के लिए थोड़ा प्लान करना होगा और अच्छे से ट्रेडिंग करना होगा। तो आई होप कि आपको जो मैंने लेवल्स समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।